जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसी श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अद्भुत दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसी भक्ता जिनका प्रेम कह सकते हैं कि गोपियों के समान था। जैसे कि गोपियों ने जब कृष्ण जी को देखा भी नहीं था, उनके बारे में कुछ सुना भी नहीं था, फिर भी स्वतः ही उनके प्रति प्रेम जागृत हो गया था उनके हृदय में। जैसे कि राधा रानी कभी अपनी सखियों से कहती थी कि जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसकी ओर मेरा मन आकर्षित होता जाता है कि मन करता है उस पीतांबरधारी घनश्याम को अपने पास यहाँ बुलाऊं। उसके पास उससे मिलने को मन व्याकुल होता है। जबकि राधा रानी उस समय लौकिक लीला में तो श्री कृष्ण जी को नहीं जानती थी, लीलाएं नहीं सुनी थी, फिर भी मन उनके लिए व्याकुल रहता था, गोपियों का मन व्याकुल रहता था। वैसी ही इनका श्री गिरिजा देवी जी का मन श्री कृष्ण जी के लिए व्याकुल रहता था। जबकि वे भक्ता नहीं थी, देखा जाए तो वे कृष्ण जी को नहीं जानती थी, उनके स्वरूप को, उनकी लीलाएं आदि कुछ नहीं श्रवण की थी उन्होंने, लेकिन जाने क्यों हृदय बार बार श्री कृष्ण जी की ओर बिना जाने किसी ऐसे दिव्य पुरुष की ओर आकर्षित होता था जो इतने सुंदर है, सबसे अलग है, मनमोहक है। तो गोपियों के समान प्रेम था उनका। लेकिन थी कौन गिरिजा देवी जी? गिरिजा देवी जी बिहार के अंतर्गत एक जिला है जमीरा, उस जमीरे क्षेत्र की जमींदार की धर्म पत्नी थी। पति का नाम था श्री मृत्युंजय प्रसाद। और गिरिजा देवी जी रानियों का सा वैभव रखती थी, दास दासियां खूब थी उनके पास, जो एक स्त्री को चाहिए होता है वो सब उनके पास था। खूब सारे आभूषण, वस्त्र, सुख सुविधाएं, दास दासियां, 2 पुत्र जो अति गुणवान थे, 2 पुत्रियां, अति प्रेम करने वाला पति, सब कुछ था। जमीरा की रानी कहलाती थी वे। धन संपत्ति, सुहाग, मान मर्यादा, अच्छी संतान, स्वास्थ्य, सब कुछ था उनके पास। फिर भी ना जाने क्यों संसार से उदासीन रहती थी। जानती थी कि सांसारिक सुख संपत्ति, पुत्र आदि सब अस्थायी है, सबको एक दिन जाना ही है, छूट जाना है। उनके प्राण किसी अज्ञात अदृश्य पुरुष की ओर खींचे चले जाते थे, जो परम सुंदर है, परम सत्य है, परम सुख में है। लेकिन वे जानती नहीं थी वे कौन है। लगता था उनसे जन्म जन्मांतर का संबंध है, प्रेम के समुद्र हैं वे, लेकिन कौन है? उनके नेत्र सदा सजल रहते थे ठाकुर जी की याद में, लेकिन ठाकुर जी से परिचय नहीं था अभी। लेकिन भक्त तो पूर्व जन्म से ही होते, संस्कार तो वो रहते ही हैं। कहते हैं ना, भक्ति बीच पलटे नहीं, जो जुग जाहे अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, होई संत को संत। शायद यही भाव था। पूर्व जन्म की भक्ता होंगी तो अभी वो स्वभाव, वो संस्कार था। इस जन्म में अभी ठाकुर जी से परिचय नहीं था, लेकिन जाने कितने ही जन्म ले चुकी हूँ, ठाकुर जी का परिचय हो तो प्रेम वही बना हुआ था उनके हृदय में। अपनी वेदना किसी से कहती नहीं थी। कभी एकांत मिलता था, अवसर मिलता था तो फूट फूट के रो लेती थी ठाकुर जी की याद में, बिना जाने कि मैं किसके लिए रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ। लेकिन प्रेम इतना उमड़ता था कि रुदन हो जाता था। लेकिन जैसे तैसे निर्वाह हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद 18 वर्ष की उम्र में उनके पुत्र का देहांत हो गया, और उसके कुछ समय बाद उनका दूसरा लड़का भी चल बसा। 1 वर्ष में ही दोनों पुत्र खो दिए उन्होंने, जिसके कारण संसार में जो थोड़ी बहुत आसक्ति बची थी वो भी चली गई। पुत्रियों का विवाह हो चुका था, तो अब चित्रवृत्ति और अंतर्मुखी होती गई। संसार में रहते हुए भी उन्हें कुछ होश नहीं रहता था संसार का, किसी से ना लेना ना देना, कहीं खोई रहती थी, सुध बुध नहीं रहती थी उन्हें। दास दासियां बहुत अच्छे थे, बहुत ध्यान रखते थे, और उन्हीं के भरोसे शायद जीवन चल भी रहा था, क्योंकि आपको तो कोई सुध बुध नहीं थी। वे खिला देते तो आप खा लेते थे, वे पहना देते तो आप पा लेती थी, स्नान आदि करा देते तो हो जाता था। आप स्वयं कुछ नहीं कर पा रही थी, सारी क्रियाएं यंत्रवत ही हो रही थी। आप तो सदा कुंज निकुंज ठाकुर जी के ध्यान में जाने कहाँ खोई रहती थी।
शायद वृंदावन की बीत इन गलियों में ही खोई रहती थी, लेकिन आभास नहीं था। अब ये सब अवस्था देखकर उनके पति मृत्युंजय प्रसाद सिंह जी को बहुत चिंता हुई कि ये जाने कहाँ खोई रहती है, कोई गतिविधि नहीं कर पाती है, हो क्या रहा है इन्हें। तब तो उन्होंने अपने कुल गुरु के समक्ष चिंता व्यक्त की, उन्हें बताया कि क्या स्थिति हो गई है उनकी पत्नी की। तब तो कुल गुरु जी आए और गिरजा जी को श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। अब तो पाठ सुनते सुनते उन्हें ज्ञात हो गया कि वो अज्ञात दिव्य पुरुष है कौन, जिसके कारण इनके प्राण रोया करते हैं, जिसके कारण ये इतनी व्याकुल रहा करती हैं। धीरे धीरे समझ गई वे श्री कृष्ण जी ही हैं। उनसे प्रेम और बढ़ गया। अब तो इतना प्रेम बढ़ गया कि भागवत जी का पाठ सुनते सुनते श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाए करे, अपने दर्शन दे इन्हें, और उनके दर्शन करते करते ये मूर्छित हो जाती। अब तो जब ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो ही गए, ये अवस्था हो गई कि मूर्छित तक हो जाती थी, तो अब धाम की महिमा का आभास हुआ, धाम जाने की व्याकुलता बढ़ी, मन छटपटाने लगा अब तो वृंदावन जाने को, श्री कृष्ण जी की प्राप्ति को। लेकिन ये तो अब उनके पति के लिए समस्या का विषय बन गया। अगर केवल धाम जाना चाहती, वहां से दर्शन करके लौट आना चाहती तो ठीक था, इतनी व्यवस्था तो वो कर देते, लेकिन गिरजा देवी के मन में तो धाम वास की इच्छा थी, हमेशा के लिए वृंदावन जाने की इच्छा थी। वहां जाके श्री कृष्ण जी पे तन मन धन सब अर्पण कर देने की इच्छा थी। ये कैसे हो सकता था? यहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं महलों में रहती है, वृंदावन में ये सब उपलब्ध कैसे करवाते वो, और ऊपर से कुल की मान मर्यादा, ये कैसे होता? यहाँ रानी स्वरूप में थी, पर्दे में रहती थी, आम जनता से तो बात भी नहीं होती थी, वृंदावन कैसे भेजते? वहाँ वीथिन गलियों में घूमेंगी, श्री कृष्ण जी के गीत गाएंगी, ये कैसे संभव है? कुल की मान मर्यादा का क्या रह जाएगा? सब तो धूल मिट्टी हो जाएगी। अब तो ये तो चिंता का विषय। बड़े परेशान हुए कि क्या किया जाए, कैसे पत्नी को भेज दें। लेकिन उनके पास विकल्प कहाँ छोड़ा था ठाकुर जी ने, क्योंकि गिरजा देवी की स्थिति तो ये हो गई थी कि वे कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सतत श्री कृष्ण जी के ध्यान में डूबी रहती थी। समय कैसे बीत रहा था उन्हें पता ही नहीं था। दास दासिया जो कुछ कर देते थे तो उसी हिसाब से वे रहती थी, स्वयं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इस बात का तो उनके पति को भी आभास था, यदि धाम जाने की ठान ली है और यदि इन्हें बंधन बांध के रोका गया तो केवल हम शरीर को ही रोक पाएंगे, प्राणों को नहीं रोक पाएंगे, स्थिति ही नहीं है वैसी, तो अनुमति देनी पड़ी। पूरी व्यवस्था कर दी गई वृंदावन जाने की। आप बड़े प्रसन्न होकर गिरजा देवी जी आई वृंदावन। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अब दास दासी कुछ नहीं चाहिए थे, क्योंकि धाम जा रही थी, अद्भुत अलौकिक शक्ति लेके धाम जा रही थी। भजन की शक्ति, भक्ति की शक्ति, ठाकुर जी से प्रेम की शक्ति, खूब आनंद था। तो अब वृंदावन आई, वहां राधा रमन जी के घेरे में ही श्री राधा रमन जी के मंदिर के पीछे जो राधा रमन जी के सेवायत थे श्री नीलमणि गोस्वामी जी, उन्हीं के मकान में किराए पे रहने लगी। और तभी से अब ठाकुर जी ने बिल्कुल अपनी सन्निधि में रख दिया। तो अब पास रख के खूब आंख मिचोली करते ठाकुर जी, खूब लीलाएं करने लगे उनके साथ, कभी प्रत्यक्ष कभी स्वप्न में दर्शन देते, कभी अंतर्ध्यान हो जाते, खूब खूब लीलाएं करने लगी। कभी कभी तो किसी विशेष आविष्ट व्यक्ति में आ जाते और उनके माध्यम से गिरजा देवी के साथ बातें करते, वार्तालाप करते। अधिकतर तो राधा रमन जी के सेवायत श्री हरि गोस्वामी जी, जिन्हें वे अपना गुरु मानती थी, तीर्थ गुरु, अनेकों बार उन्हीं के माध्यम से ये सब लीलाएं करते थे। वे अपने घर पर बैठे बैठे अचानक आविष्ट हो जाते थे और आविष्ट अवस्था में ही गिरजा जी के पास चले जाते थे और उनसे जाके बातें करते, उन्हें उपदेश देते और लौट आते। जब आवेश छूटता तब उन गोस्वामी जी को पता ही नहीं रहता कि क्या हुआ, मैं कहाँ गया, क्या कहाँ से आया, क्या बात की, उन्हें कुछ भान नहीं रहता। कभी कभी गिरजा देवी के पास बैठे बैठे आवेश छूट जाता, तब बहुत संकोच में पड़ जाते कि अरे मैं यहाँ क्यों आ गया, क्या कह रहा था मैं, क्या हो गया, यहाँ कैसे आ गया, बहुत चकित हो जाते।
लेकिन गिरजा देवी जी समझती थी कि ये गोसाई जी नहीं आए, ये तो स्वयं राधा रमन लाल जी आए हैं इनके स्वरूप में। तो उनके उपदेशों का पालन किया करती थी, सब बातें माना करती थी उनकी। जितने आदेश निर्देश देते थे उसके अनुरूप ही कार्य किया करती थी। लेकिन फिर भी राधा रमन जी का इस भांति आना कि आवेश में होकर आना, छुप कर आना, दर्शन देना और तुरंत चले जाना, ये सब गिरजा देवी को भा नहीं रहा था। इससे तो उनकी विरह और तीव्र होती जा रही थी। अब तो तरह तरह के आक्षेप देती ठाकुर जी को। उन्हें कहती कि ये क्या तरीका है, जब दर्शन देना है, कृपा करना है तो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होके कीजिए ना, ये आंख में चुली का खेल क्यों खेलते हैं। इससे तो विरह बढ़ जाता है, रुदन बढ़ जाता है उनका। लेकिन ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, जैसे उन्हें भाए वही काम करते हैं। विरह देना तो सबसे बड़ा उनका शौक है। भक्तों को विरह देके बड़ा आनंद मिलता है उन्हें। इसी से तो उनके हृदय में भी प्रेम की जागृति होती है। लेकिन अब गिरजा देवी जी के मन में विरह इतना बढ़ गया। वैसे वो महामंत्र का जप किया करती थी, कृष्ण नाम का जप किया करती थी, लेकिन विरह इतना बढ़ गया श्री कृष्ण जी के प्रति उनके इस व्यवहार से, आंख मिचोली करने से रोष इतना बढ़ गया कि एक दिन ठान लिया कि ठीक है, तुम हमें सताते हो ना, तो अब से तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, हम केवल राधा रानी का नाम जपा करेंगे, तुम्हारा नाम नहीं जपेंगे। गुस्सा हो गई, रुष्ट हो गई श्री कृष्ण जी से। लेकिन ठाकुर जी को ये कहाँ सहन हो कोई भक्त हमसे रुष्ट हो जाए। तो उसी दिन श्री कृष्ण जी ने एक विशेष लीला की। उनके मकान मालिक श्री नीलमणि गोस्वामी जी, जो कि उनके गिरजा जी के घर के निकट ही रहते थे दूसरे मकान में, अब वे थोड़े बीमार हो गए और बीमारी की अवस्था में ही बहुत प्रलाप करने लगे, चीख चीख कर कहने लगे, रोने लगे, अरे आरे वाली बीबी जी को बुलाओ, आरे वाली बीबी जी को बुलाओ। अब सब घबरा गए। आरे वाली बीबी जी वो गिरजा देवी जी को कहते थे। तो अब सब हैरान कि उन्हें क्यों बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमार थे और रुदन कर रहे थे। तो सबने सोचा कि भक्ता तो है, क्या पता कुछ भाव जगा हो। तो जल्दी से उन गोस्वामी जी की पत्नी ने गिरजा देवी जी को बुलाया और आते ही गोस्वामी जी ने गिरजा देवी का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम मुझे छोड़ दोगी क्या। अब तो सब हैरान कि ये क्या बोल रहे हैं। गिरजा जी भी बहुत हैरान हो गई, देखने लगी कि गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया उन्हें। कहने लगे, अरे गोस्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने रोते रोते फिर कहा, अब तुम मेरा नाम नहीं लोगी, केवल राधा जी का ही नाम जपोगी। बताओ ना, क्या सचमुच तुम मुझे छोड़ दोगी। कहो कहो मुझे नहीं छोड़ोगी, तब तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। और ऐसे कह के रुदन करने लगे। इतना जब सुना कि अब तुम हमारा नाम नहीं लोगी, केवल राधा नाम जपोगी, तब तो गिरजा देवी जी को समझ से देर नहीं लगी कि ये गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ये तो हमारे राधा रमन लाल बोल रहे हैं गोस्वामी जी के माध्यम से। अब तो गिरजा देवी के नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात करने लगे, रोते रोते कह रही है, अब नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इतना कहते ही कि नहीं छोड़ूंगी, राधा रमन लाल जी तो निश्चिंत हो गए और उसी क्षण गोस्वामी जी का आवेश छट गया और वे बोले, अरे आप यहाँ कैसे आई, आपने क्यों कष्ट किया बीबी जी, हमें बुला लिया होता, क्या कष्ट था। अब गिरजा देवी जी ने क्या बोलती, वे तो जानती थी, आविष्ट थे, लेकिन गोस्वामी जी नहीं जानते थे। वे हैरान थे कि गिरजा देवी जी उनके घर क्यों आई हैं। तो अब गिरजा देवी क्या ही बोलती, उन्होंने कहा, नहीं मैंने नहीं बुलाया था। और ये कहकर दंडवत करके तुरंत अपने घर चली गई। गिरजा जी अपना भाव गुप्त रखती थी, किसी को बताती नहीं थी कि ठाकुर जी क्या क्या लीलाएं करते हैं उनके साथ और कैसे गोस्वामी जी को आवेश होता है, कुछ भी नहीं बताती थी। और उन्हें देखकर किसी को ये अनुमान लगाना भी मुश्किल होता था कि वे कितनी बड़ी भक्ता हैं, एक भक्ति मक्ति स्त्री हैं, क्योंकि वे हुक्का पीती थी। साधु महात्मा उनके पास आते जाते रहते थे, उन्हीं के बीच बैठा करती थी। कितने ही अश्रद्धावान लोग तो उन पे शंकाएं भी करते थे। इन्हीं में से एक थे श्री राधा रमन जी के एक सेवायित गोस्वामी श्री रमाकांत जी, जो गिरजा देवी के प्रति इन्हीं सब कारणों से, हुक्का पीने के लिए, साधु संतों के बीच बैठने के कारण,
इन पे अश्रद्धा करते थे। लेकिन ठाकुर जी हमारे, वे कहाँ अपने भक्त को छुपा रहने देते हैं। भक्त चाहे कितनी कोशिश करे स्वयं को छुपाने की, ठाकुर जी उनकी महिमा प्रकट करने में जरा कसर नहीं छोड़ते। तो क्या लीला की ऐसी ठाकुर जी ने जिससे गिरजा देवी की महिमा सब जगह प्रकट हो जाए। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।